नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बीजेपी ने बड़ा दांव खेल दिया है और अब मामला जो है वो 2/3 बहुमत से आगे निकल चुका है, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां बीजेपी ने पैदा कर दी हैं उसके बाद से ये जो बहुमत वाला मसला है ये बहुत छोटा हो चुका है। अब बात बहुत आगे निकल चुकी है और ये उन लोगों के लिए बड़े सदमे की बात है जो ये मानकर चल रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मानसून सत्र में वो रोक पाएंगे इस बात को लेकर कि साहब डिलिमिटेशन वाला बिल वो पास ना करा पाए। और ये बात जो है वो यूं ही नहीं कही जा रही है, पूरा ताना बाना बुना गया था और उस ताने बाने में यह भी था कि किसी तरीके से एनडीए के भी कुछ घटक दल को तोड़ लिया जाएगा, क्योंकि हमेशा इस बात का हवाला दिया जाता रहा है कि साहब नायडू साहब भी आ जाएंगे। अच्छा, अब तो नीतीश जी की बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी बीच बीच में इस तरह की सुगबुगाहट चलती रहती है। अभी क्या चल रहा था कि जो विपक्षी खेमे के अलंबरदार हैं उन्होंने बाकायदे एक रणनीति तैयार की। उस रणनीति में उनका यह था कि साहब पहला तो 2/3 होने नहीं देना है, क्योंकि 2/3 जो बहुमत वाला मसला है वो आएंगे तो वहीं से जो विपक्षी कुनबा है, तो उसको लेकर पूरी आप ये कहें कि नूरा कुश्ती इन्होंने शुरू की। दूसरा ये हुआ कि बीजेपी को किसी भी कीमत पर 300 पहुंचने नहीं देना है। तीसरा ये हुआ कि साहब अगर कुछ भी होगा तो अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल को तैयार रखा गया कि तुरंत जो है कानूनी दांवपेच में फंसा दिया जाएगा। और फिर अगर मान लीजिए कि सारी चीजें ठीक नहीं भी बैठती हैं तो बैठक बुलाकर क्षेत्रीय छत्रपों को बता दिया गया था कि रुक जाओ, नहीं बीजेपी सबको खा लेगी। अच्छा, जब ये पूरी बिसात बिछाई जा रही थी तो बिसात बिछाने वालों को यानी राहुल गांधी और उनकी जो पूरी टोली है उसको इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनका पाला जो है वो बीजेपी के रणनीतिकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पड़ा है। वो 10 कदम आगे ही सोचकर बैठे हुए थे कि हमें क्या करना है। और सबसे बड़ी चीज ये हुई कि पश्चिम बंगाल के नतीजों ने पूरी कहानी ही बदल दी और उसमें फिर तमिलनाडु में जो हुआ, जिस तरह से कांग्रेस ने उछल कूद की, ये सारी चीजें जो है वो मिली और पश्चिम बंगाल ने तो एक तरह से कहा जाए कि एक नजीर पेश कर दी। और वहां से जो किस्सा शुरू हुआ वो किस्सा बड़ा रोचक है और वहीं से ये कहानी शुरू होती है जो ये बताती है कि किस तरह से बीजेपी ने एक बड़ी लकीर खींच दी इस बात को लेकर कि 2/3 वाली बात तो छोड़ो और यह भी छोड़ दो कि कोई हमें छोड़ देगा तो हम अल्पमत में आ जाएंगे, क्योंकि हम एक नई लकीर खींचने जा रहे हैं और वो लकीर ही है नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई। आपने सोचा कि ये जो टीएमसी के बागी सांसद हैं ये वही क्यों गए? बीजेपी सीधे अपने यहां ले लेती और कहती कि साहब चलिए हम में मर्ज हो गए ये लोग, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? 2-3 चीजें हैं। पहला तो यह कि ऑपरेशन लोटस का आप आरोप लगा देते बीजेपी के ऊपर कि देखिए साहब ये चुनाव जीत जाते हैं फिर पार्टी खा लेते हैं। दूसरा एक जो बड़ा मामला था और ये जेन्युइन मामला था वो ये कि जिस पार्टी से लड़कर आप सरकार में आए हैं उन्हीं के लोगों को आप अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं तो मॉरल डाउन होता है उस स्टेट के वर्कर का। तीसरी चीज एक आइडियोलॉजी है। बीजेपी एक विचारधारा के तहत चलती है। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आए राम गए राम हो जाए। आप जिनको कह रहे थे कि ये मुस्लिम परस्त हैं अब आप कह दीजिए उनको कि वह हिंदुत्व के अलंबरदार हो गए, ये तो नहीं मुमकिन है। तो इसलिए भी यहां नहीं लिया जा सकता था। लेकिन बीजेपी के सामने जो पिछले आप ये कहें 2 साल से बड़ी चुनौती रही वो ये कि कब कौन गठबंधन का सहयोगी नाराज हो जाएगा। अच्छा, मनाते मनाते हालत खराब हो जाती थी और जब देखो जिसको वो बता दिया जाता था कि साहब ये भाग सकते हैं, ये आ सकते हैं। कभी पता चला नीतीश जी ही नाराज हो गए तो कहीं खबर आई कि नायडू जी ही नाराज हो गए। तो इस तरह की तमाम सारी चीजें होती रहती थी। बीजेपी को सिर्फ मसला 2/3 बहुमत का ही नहीं था, मसला इसका भी था कि एक ऐसा सहयोगी खड़ा कर लिया जाए जो 300 वाला जो आंकड़ा है वो बीजेपी के पक्ष में हो जाए। और दरअसल ये एनसीपीआई आप एक तरह से कहें कि वही प्रयोग है मोदी और शाह का। तो वहां ये लोग गए, इन लोगों को शामिल कराया गया। एक चीज आप और सोचिए कि अभी कहा जा रहा है ना कि देखिए वो जो दल बदल कानून है उस दल बदल कानून के तहत अगर 2/3 सांसद जो है
निकलते हैं या 2/3 विधायक निकलते हैं और किसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है लागू नहीं होता है, ठीक है। लेकिन टीएमसी में जो टूट हुई है वो टूट ऐसा नहीं कि सिर्फ सांसद ही टूटे हैं, विधायक भी टूटे हैं और सब 2/3 टूटे हैं। इस लिहाज से ये लोग दावा कर सकते हैं इस बात का कि टीएमसी हमारी है। अच्छा, कह भी रहे हैं कि हम दावा करेंगे और हम इसके लिए जो है चुनाव आयोग जाएंगे, हम कोर्ट जाएंगे, हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। प्रश्न यह है, तो ये अभी दावा कर देते, ये वेट एंड वॉच किस बात का चल रहा है? ये देखिए, ये बड़ा कैच है। और मैं क्यों कह रहा हूं कि ये जो अमित शाह ने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, ये दरअसल उन तमाम बंधनों से बीजेपी को मुक्त करना है जिसको लेकर हमेशा प्रेशर पॉलिटिक्स चलती रही है बीजेपी के साथ। अभी ये जो हुआ है, ये दरअसल आप सीधे सीधे समझिए कि सबसे बड़ा गठबंधन का सहयोगी बना दिया गया है एनसीपीआई को। अब इसमें कौन आएगा? अभी आप सुन रहे होंगे कि उद्धव ठाकरे के सांसद सब बागी हुए पड़े हैं। रविवार को उन्होंने बैठक बुलाई थी, यानी 14 जून को। उस बैठक में 5 सांसद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे और बड़ा खोज खाज कर लाना पड़ा। पहले तो किसी का फोन ही नहीं मिल रहा था। इनके सांसदों का, यानी यूबीटी के सांसदों का फोन ही बंद था ज्यादातर का। फिर कहीं से खोज खाज के लाया गया तो सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। कहा जा रहा है कि कोई 7 हैं जो बागी होने के मोड में है। रामदास अठावले शरद पवार गुट से कह रहे हैं कि इधर उधर कहां जा रहे हो, आओ हमारे साथ। तो अब आप देखिए कि कुल मिलाकर अगर हम दोनों को जोड़ लें तो तकरीबन 15 सांसद हैं जो उधर से इधर आ सकते हैं। अब ये सांसद कहां जाएंगे? इन सांसद को एकनाथ शिंदे में नहीं लेंगे, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने बयान दे दिया कि भाई हम कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं। देखिए, ऑपरेशन लोटस वाला सेंस नहीं होना चाहिए। तो ये कहां जाएंगे? ये पहुंचेंगे सीधे एनसीपीआई में। अब वो 17 पहुंच गए और 20 पहले से ही है। कितना हो गया? 35। बीजेपी का सदस्य संख्या कितना है? 240 हो गया ना साहब, 275। ये लीजिए, बीजेपी पहुंच गई बहुमत पर। अब कौन आंख दिखाएगा और कौन जो है बार्गेनिंग करेगा? पहली चीज तो ये बीजेपी ने बड़ी क्लियर कर दी है। और 35 सांसदों के साथ अगर एनसीपीआई खड़ी हो रही है तो जाहिर सी बात है कि वो एनडीए का सबसे बड़ा घटक दल है। तो एनडीए के सबसे बड़े घटक दल में जो 35 सांसद हैं तो उसको उनके हिसाब से हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। तो अब ये जो आर्म ट्विस्टिंग चल रही थी, चाहे वो जदयू की तरफ से चल रही हो, चाहे वो टीडीपी की तरफ से चल रही हो, अब वो आर्म ट्विस्टिंग काम नहीं करेगी। अब वो जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो काम नहीं करेगी। तो ये दरअसल क्या है कि अमित शाह ने ना बड़ा भारी, आप एक तरह से कहें कि उलटफेर किया है। एक तरफ उन्होंने बीजेपी के लिए पूर्ण बहुमत सिक्योर कर लिया है ताकि जो आर्म ट्विस्टिंग चलती है वो ना हो। और दूसरी जो बड़ी चीज हुई है वो ये कि 2/3 वाला मसला। अब आप कहेंगे कि 35 ही हुए हैं, 2/3 के लिए तो सीधे सीधे 362 की सदस्य संख्या चाहिए। कहां गए और सांसद? कैसे ये सब होगा? तो मैं आपको वो गणित भी बताता हूं। देखिए, समाजवादी पार्टी में जो है बड़ी हलचल चल रही है। वहां आजम खां बनाम अखिलेश यादव का गुट जो है बड़ा सक्रिय है। और जो पीडीए है वो उस पीडीए की एक तरह, जो ये पीडीए चला रखे हैं उस पीडीए में भी हालत खराब हो रखी है। फिर अभी ये अविक्तेश्वरानंद का भी समर्थन कर रहे हैं। अभी अविक्तेश्वरानंद जो है वो गोरक्षा को लेकर अभियान चला रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव गोरक्षा को अपने एजेंडे में शामिल कर पाएंगे? अब अगर शामिल करते हैं तो उनका जो कोर है वो भागेगा, एक वाला। नहीं करते हैं तो जिस नए मतदाता वर्ग को वो जोड़ने में लगे हुए वो जुड़ेगा नहीं। तो कुल मिलाकर ढाक के 3 पात अखिलेश के साथ होना है। दूसरा, पार्टी के भीतर जो घमासान मचा हुआ है आजम खां गुट वाला, तो इसलिए माना जा रहा है कि वहां पर भी टूट फूट की संभावना है। और अभी मान लीजिए कि 2027 तक वो फेविकोल की तरह लगे रहे तो आप कहेंगे फिर 2/3 कैसे आएगा? तो धैर्य रखिए। अखिलेश यादव भी बहुत खुश नहीं है राहुल गांधी से। वो इस बात को लेकर परेशान है कि राहुल गांधी ने जैसे डीएमके को डिश कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ भी वही खेल करें। क्योंकि टीएमसी की भी जो ज्यादा भदपिटी है उसमें भी कांग्रेस की अपनी भूमिका रही है। तो इसलिए वो डरे हुए हैं। तो वो डर मानसून सेशन में उनको
बीजेपी का समर्थन करने के लिए मजबूर करेगा, इस तरह की संभावना है। दूसरी चीज, डीएमके तो धोखा खाई हुई है। अब आप कहेंगे डीएमके डिलिमिटेशन पर क्यों बोलेगी, क्यों इनके साथ आएगी? तो देखिए, डिलिमिटेशन में 50% सबका संख्या बढ़ाया जाएगा, यह फार्मूला है। तो उस फार्मूले का समर्थन डीएमके करती रही है, इसलिए डीएमके समर्थन करने जा रही है, इस बात की पूरी संभावना है। और फिर इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा को ले लीजिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ले लीजिए, तो कुल मिलाकर जो गणित है वो सीधा है, और उस गणित में 2/3 बहुमत वाला मामला भी पूरा हो रहा है। बड़े आराम से ये पास भी करा लेंगे। और दूसरा, जो बीजेपी की आर्म ट्विस्टिंग होती है उससे भी बीजेपी निकल गई है। तो आप एक तरह से कहें कि इतना बड़ा उलटफेर कर दिया है भाजपा ने कि एक तीर से कई निशाने हो गए। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।